मधुबाला, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। हाजीपुर में फिर से एक बार बड़ा कांड हुआ है। जी हां, चिराग के हाजीपुर में एक बार फिर से अपराधियों का जो मनोबल है वो बढ़ गया है। लगातार हम आपको खबर दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हाजीपुर की पुलिस प्रशासन जो है वो सुस्त पड़ी हुई है और अपराधी जो है वो बेखौफ होकर घटना को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं। वैसे में हाजीपुर में देर रात को एक बड़ा घटना घटा है। उस घटना का हम जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हाजीपुर में लगातार जो अपराध बढ़ रहे हैं उसको लेकर पुलिस प्रशासन सुस्त बैठी हुई है। हर घटना बीतने के बाद प्रशासन जाती है और छानबीन करती है और अपराधी प्रशासन के हाथों से फरार होते हैं। वैसे में बीते 2 दिन पहले ही चिराग पासवान भी हाजीपुर पहुंचे हुए थे। पुलिस प्रशासन को फटकार लगा रहे थे, जमकर फटकार लगा रहे थे और ये सब कुछ कैमरे के सामने हो रहा था। लेकिन उसके बाद भी पुलिस प्रशासन जो है वो हाथ पर हाथ धरी बैठी हुई है और अपराधी जो है देर रात को बड़ा घटना करते हैं, उसके बाद फरार हो जाते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है कि छानबीन चल रही है। लेकिन क्या छानबीन से अपराधियों का मनोबल टूटेगा? आखिरकार अपराधी लाल घर कब जाएंगे, सलाखों के पीछे कब होंगे, बड़ा सवाल उठता है। और चिराग पासवान का हाजीपुर संसदीय क्षेत्र शांत कब होगा अपराधियों से, अपराधियों के गिरफ्त से बाहर कब निकलेगा? बिल्कुल, जिस तरीके से हाजीपुर की बात करते हैं कि चिराग पासवान का संसदीय क्षेत्र माना जाता है हाजीपुर, यानी कि हाजीपुर का सारा कुछ अगर कहा जाए, विपक्षी का भी कहना है कि चिराग पासवान के हाथ में सब कुछ है। लेकिन चिराग पासवान के रहते हुए, यानी कि वहां के सांसद हैं चिराग पासवान, उनके होते हुए आखिर ये खौफ खत्म हो गया है हाजीपुर वाले को? क्या हो गया है कि आए दिन इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं? हर एक दिन, ये आज का दिन बीतता नहीं है, दूसरा दिन शुरू नहीं होता है और घटना सामने आ जाता है। लगातार हम लोग डिबेट करते हैं, हम लोग न्यूज पहुंचाते हैं, हम लोग न्यूज देते हैं और उसमें हाजीपुर से ही सारे मामले नजर आ रहे हैं। कभी लड़कियां के साथ कुछ हो जाता है घटना, तो कभी किसी के साथ हो जा रहा है, कभी पासवान समाज के साथ हो रहा है और अब जो हुआ है वो भी एक छात्र के साथ हुआ है। यानी कि कोई भी अगर रात में आप अपने घर से निकल रहे हैं तो आप सुरक्षित नहीं हैं, वो बच्चा भी सुरक्षित नहीं रहा। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि कोई भी किसी भी टाइम में जाकर के इस तरीके का कांड करके निकल जा रहा है? यानी कि वहां प्रशासन ढीली है, प्रशासन को कुछ बोला नहीं गया है, प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा है। अब क्या कुछ मामले निकल करके सामने आ रहे हैं, आप लोगों के साथ आज हम सब साझा करेंगे। देखिए, हम आपको बता दें कि देर रात को छात्र जो है वो सड़क पर खड़ा था। उसकी गलती यही थी कि वो भोज में भोजन करने के बाद अपना घर जा रहा था, लेकिन हाजीपुर में बेखौफ अपराधियों ने उन्हें ताबड़तोड़ गोली मारते हैं, जिसके बाद ये नगर थाना क्षेत्र की घटना है। यानी कि नगर थाना में, यानी कि नगर में ऐसा हो रहा है तो आप गांवों की तो बातें छोड़ दीजिए। जब शहर में अपराधी खुलेआम घूमकर इतने बड़े बड़े घटना को अंजाम दे रहे हैं तो आप गांव में क्या कुछ हो रहा होगा वो तो बात ही छोड़ दीजिए। जिस तरीके से इस वक्त हाजीपुर में अपराधी जो है वो बेखौफ हो गए हैं, आखिरकार सह किसकी मिल रही है अपराधियों की? किसके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है? और जिसके इशारे पर भी हो रहा है उसे पुलिस पकड़ क्यों नहीं पा रही, ये बड़ा सवाल उठता है। वैसे में देर रात को एक छात्र को अपराधी ताबड़तोड़ गोली मारते हैं और उसके बाद अपराधी जो है वो फरार हो जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह वैशाली पुलिस, हाजीपुर पुलिस जाती है, घटना का छानबीन करती है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज मिल गया है, उसके जरिए हम अपराधियों को पकड़ लेंगे। लेकिन कब पकड़ाएंगे भाई? अब तक जो पासवान समाज को इस्माइलपुर में पीटा गया है, उनके अपराधी तो खुलेआम घूम रहे हैं, आप उन्हें भी नहीं पकड़ पाए। चिराग पासवान आपको जाते हैं, जमकर फटकार लगाते हैं, उसके बाद आप उन्हें भी नहीं पकड़ पाए और उसके बाद आप कह रहे हैं कि एक और घटना घटा और हम अपराधियों का छानबीन कर रहे हैं, पकड़ लेंगे।
कब पकड़ेंगे, कब वैशाली जिले में ये जो घटनाएं घट रही है वो कम होगी या बंद होगी, ये भी तो बता दीजिए। आखिरकार हाजीपुर को किसका नजर लग गया है? जब से चिराग पासवान वहां के सांसद बने हैं तब से ऐसी घटनाएं और निकलकर सामने आ रही है। तो क्या ये सीधा सीधा चिराग पासवान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? चिराग पासवान के जो साख है उसे कम करने की कोशिश की जा रही है? ये भी सवाल यहां पर खड़ा होता है। और क्या चिराग पासवान के सांसद बनने के बाद जो अपराधी थे वो बेखौफ हो गए हैं? ये भी सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल, जिस तरीके से आए दिन हाजीपुर से ही कई सारे ऐसे मामले नजर आ रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा ही मतलब कहा जाए तो ये नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। आखिरकार हाजीपुर में इतना अपराध क्यों हो रहा है? लगातार हम लोग ये चीज बातें सामने ला रहे हैं। आखिर चिराग पासवान क्या कर रहे हैं? देखिए, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आप लोग चिराग पासवान को लेकर के इस तरीके का न्यूज बना रहे हैं, लेकिन हाजीपुर से ही ये सारी बातें निकल करके सामने आ रही है, तो आखिर हम लोग किसे कहें, आखिर कहां बोले? क्योंकि जिस तरीके से आए दिन इस तरीके का हत्या हो रहा है, जिस तरीके का गोलीबारी हो रहा है, पासवान समाज को मारा जा रहा है, तो ये कहां तक उचित होता है? आखिर हाजीपुर में इस तरीके का कब तक चलेगा? आखिर रात में जिस तरीके से देखिए पहले होता था ये सारी कांड, पहले लोग अनसेफ फील करते थे, रोड पे निकलने से डरते थे, घर से बाहर निकलने से डरते थे। वही चीज फिर से रिपीट हो रहा है, यानी कि वो बच्चा भोज खाने जाता है, वो 17 साल का बच्चा भोज खा, उसका क्या कसूर था? आखिर रोड पे निकलने से क्या कसूर होता है जिसका इतना बड़ा सजा मिल जाता है? वो बच्चा भोज खाने जाता है, उसे मार दिया जाता है, उसे गोली चलाया जाता है। ये कहां तक सच्चाई है? और हम लोग ये चीज इसलिए कहना चाह रहे हैं कि आखिर कब तक इस तरीके का अपराध सामने आएगा, कब तक इस तरीके के मामले सामने आएंगे? आखिर चिराग पासवान को अब बैठने से कुछ नहीं करना है। अब चिराग पासवान को हाजीपुर के लिए एक्टिव होना है, बिहार के लिए भी एक्टिव होना है, लेकिन अगर सबसे पहले बोला जाए तो हाजीपुर के लिए एक्टिव होना है, क्योंकि हाजीपुर से सारे घटने सामने आ रहे। विकास, देखिए, हाजीपुर में बढ़ते अपराध पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। अंकुश इसलिए नहीं लग पा रहा है क्योंकि वहां के जो अपराधी हैं वो बेखौफ हो गए हैं, उन्हें किसी का डर नहीं है। प्रशासन का जो वर्दी का डर होना चाहिए था, जो खौफ होना चाहिए था, वो भी खत्म हो गया है। और यही कारण है कि हाजीपुर में लगातार जो घटना है वो बढ़ती जा रही है अपराध के मामले को लेकर। लेकिन चिराग पासवान की पुलिस हम कहेंगे, क्योंकि चिराग पासवान जो है वो एनडीए का हिस्सा है, और एनडीए की डबल इंजन की जो सरकार का दावा करते हैं नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान, उसी एनडीए के डबल इंजन की सरकार में ट्रिपल इंजन की रफ्तार से अपराध बढ़ रहे हैं। और डबल इंजन की सरकार जो है वो खामोश बैठी हुई है, डबल इंजन की सरकार जो है वो कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन अपराधी जो है वो ट्रिपल इंजन की रफ्तार से अपना कार्रवाई कर रहे हैं। रात दिन अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस सुस्त होते जा रही है, और जो सांसद महोदय हैं वो चुप होते जा रहे हैं। आखिरकार हाजीपुर को नजर लगा तो किसका लगा, ये भी जानने की जरूरत होगी। और इसके पीछे जो छात्र को गोली मारा गया है, इसका खुलासा कब तक निकलकर सामने आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लगातार हाजीपुर हो, इस्माइलपुर हो, बिद्दुपुर हो, राघवपुर हो, अगर हम आपको संसदीय क्षेत्र हाजीपुर की गांवों का नाम बताने लग जाए तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन अपराध जो है वो गिनती जो है खत्म नहीं होगी। ऐसे में सांसद साहब से अनुरोध करते हैं कि थोड़ा दिल्ली से आप बिहार आइए, हाजीपुर जाइए, हाजीपुर में अपराधियों पर नकेल कसिए, क्योंकि आपके जनता जो है इस वक्त डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और आप मस्त है दिल्ली में बैठे हुए हैं। बिल्कुल, आपको आना चाहिए, एक एक करके सारी बातों को सामने रखवाना चाहिए, सख्त कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से नहीं चलने वाला है। जब तक आप एक्टिव नहीं होते हैं, जब तक आप लोगों से नहीं मिलते हैं, और इस तरीके के जो अपराध के घटने सामने आ रहे हैं, अगर इस पर आप रोक नहीं लगाइएगा तो आखिर कौन रोक लगाएगा? क्योंकि हाजीपुर के तो सांसद आप हैं, भले आप केंद्रीय मंत्री भी हैं,
लेकिन केंद्रीय मंत्री के बाद हाजीपुर का अगर सबसे ज्यादा भरोसेमंद इंसान जो है वो आप ही माने जाते हैं। तो जब तक अगर आप नहीं आते हैं, जब तक आप इस चीज पर रोक नहीं लगाते, तब तक अपराध और बढ़ेंगे और लोगों जनता जो आपको पसंद करती है उसका कहीं ना कहीं आपसे भी मन टूट सकता है, क्योंकि अगर आप उन लोगों के लिए नहीं खड़े हो सकते हैं तो उनका तो कोई और भरोसा है नहीं, क्योंकि एक एक करके कई खुलासे हो रहे हैं। हाजीपुर से कई मामले सामने आ रहे हैं, एक एक करके लोग अनसेफ फील कर रहे हैं, यानी कि लोग सेफ नहीं है। तो हाजीपुर जाइए, हाजीपुर जाकर के जैसे आप पासवान समाज से मिले हैं उसी तरीके से इस पर भी जाइए। वो बच्चा को किसने मारा, क्यों मारा, क्या कमी है, क्या कुछ है, मामले जो कुछ भी है, अब आपको जाकर के उस पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। देखिए, लगातार हम आपको खबरें तो दिखा रहे हैं, लेकिन उन खबरों के पीछे पुलिस प्रशासन क्यों सुस्त बैठी है ये भी देखने वाली बात होगी। आखिरकार नीतीश कुमार की जो सुशासन की सरकार थी, नीतीश कुमार का जो सुशासन का साख था वो दांव पर लगा हुआ है और अपराधी जो हैं हर रोज नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार का गला घोट रहे हैं, यानी कि जो हत्याएं हो रहे हैं उसके तहत सुशासन की सरकार का बिहार में गला घोटा जा रहा है और नीतीश कुमार की पुलिस जो है वो खामोश बैठी हुई है। ऐसे में नीतीश कुमार के साथ साथ चिराग पासवान को भी बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि चंद महीने बाकी है और बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। और अगर इसी तरीके से अपराध बढ़ती रही तो जो नीतीश कुमार, जो चिराग पासवान बार बार चुनाव में ये याद दिलाते हैं कि 2005 से पहले वाली जंगल राज को याद कीजिए, तो 2005 भाई साहब अब बीत गए हैं, अब उसे याद करने का कोई जरूरी नहीं है। जब आपका 2024 में ही इतने बड़े बड़े घटनाएं निकलकर सामने आएगा तो हम 2024 को देखते हुए वोट करेंगे और वो वोट का चोट कहीं आपको न लगे और आपकी सरकार कहीं न गिर जाए, ये भी आपको समझने की जरूरत होगी। और जरूरत के तहत आपको उतरकर काम करना होगा। फिर से नीतीश कुमार को एक बार दिखाना होगा कि वो सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार में हर कोई सेफ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरीके से हाजीपुर से जो मामले निकल करके अभी जो सामने आया है, ये सबसे बड़ा बात हो जाता है, यानी कि रात में वो बच्चा भोज खाने जाता है और उसके साथ इस तरीके का घटना सामने आता है। लेकिन अब चिराग पासवान आपको एक्टिव होना पड़ेगा। आप जाइए, जाकर के जानकारी लीजिए, प्रशासन को टाइट कीजिए और वहां का सख्त कार्रवाई कीजिए कि जिसने ये काम किया है, जिसने ये घटना का अंजाम दिया है, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक एक करके जांच होनी चाहिए, सारे खुलासे होने चाहिए। चुप बैठने से अब कुछ नहीं होने वाला है, वरना अपराधी को और बड़ा हाथ मिलेगा और उसे लगेगा कि आज ये किए हैं तो बच गए, कल वो करेंगे तो बच जाएंगे। तो इस तरीके का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको जाकर के सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और हम लोगों का आपसे ये रिक्वेस्ट है, इसे रिक्वेस्ट लीजिए और जाकर के हाजीपुर के जनता के लिए काम कीजिए, क्योंकि हाजीपुर का जनता आप पे बहुत ज्यादा भरोसा करता है, आप पे बहुत ट्रस्ट करता है। तो वो ट्रस्ट को जाकर के आप पूरा कीजिए। तब तक के लिए हमारे चैनल एक न्यूज़ 24 को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।